Congratulations परमिंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। परमिंदर क्या स्कोर बना है आपका? तो मेरा CLB 9 और एंड ईच ऑलमोस्ट 9। ठीक, क्या रिक्वायरमेंट थी आपकी? सो मेरी रिक्वायरमेंट भी सेम ही थी, 777-8 चाहिए था मेरे को IELTS के अकॉर्डिंग, हाँ, और CLB 9 चाहिए था फॉर माई PR। ठीक है। परमिंदर क्या एक्सपीरियंस आपका, कब से आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? एंड आई थिंक आपने पहले आईएलटीएस भी पढ़ा हुआ है, राइट? तो पीटी कोर क्यों चूज़ किया और पीटी कोर कैसा लगा आपको? ओके, सो मैंने आइल्स जब किया था तो मुझे था कि आइल्स के में मेरा जो स्कोर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी मेरा आइल्स का एग्ज़ाम अच्छा ही गया था स्टडी परमिट के टाइम पे। हम्म। फिर देन जब अब मैंने उसको लेके प्रेपरेशन करना स्टार्ट किया तो इट वाज बिट डिफ़िकल्ट, है ना, क्योंकि दोनों में चेंजेस थे काफ़ी ज़्यादा। देन पीटी कोर के बारे में पता चला कि नहीं, पीटी कोर भी हम कर सकते हैं PR के लिए। तो सब लोगों ने, मतलब फ्रेंड्स ने भी यही बोला कि हम्म। एक बार ट्राई करके देखने में क्या जाता है, आप ट्राई करो। देन आपका भी क्लासेस का मुझे पता चला यूट्यूब से, ऑनलाइन काफ़ी जगह से मतलब देखा। देन फिर ट्राई किया पीटी कोर को लेके भी, बट ऑल ओवर फिर एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। पीटी कोर काफ़ी ज़्यादा इजी है आईएलटीएस के कंपैरेटिव तो। ठीक है। आई थिंक ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, राइट? यस तो सर। मैंने जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था इन 2 मंथ्स पहले मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट एग्जाम में थोड़ी सी गलतियां मेरी भी थी कि मैंने वहाँ पे उन चीज़ों को साथ में लिया कि जो क्वेश्चंस आपने बोला था कि मत करना, आई हाँ। स्टिल ट्राई टू डू देम कि कहीं पे स्कोर कम ना हो जाए। बट वो एक्चुअली कम हो गया फर्स्ट में, लेकिन सेकेंड टाइम पे मैंने नहीं किया, उन क्वेश्चंस को मैंने बिल्कुल ही नहीं किया। मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस किए थे जो आपने मेरे को बताया था। तो ठीक। फिर उन सिर्फ उन क्वेश्चंस की वजह से मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक। हालाँकि मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, और सेकंड हाँ। के टाइम पे तो मेरी बिल्कुल ही लीस्ट प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं ना, वो थी। अच्छा। ठीक है। जब मैंने सेकंड टाइम पे एग्ज़ाम दिया था देन मतलब मैंने, जैसे आपने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया हर एक चीज़ को लेके कि आप ज़्यादा लिसनिंग के क्वेश्चंस पे ध्यान देना, फिल इन द ब्लैंक्स, डिक्टेशन क्वेश्चंस हो गए तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना। देन रिपीट सेंटेंसेस पे हो गया, रीड अलाउड क्वेश्चंस हो गए। तो मैंने उन पे ज़्यादा प्रिपरेशन की, 4-5 क्वेश्चंस वो हो गए। देन रीडिंग के जो क्वेश्चंस थे मेन, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, एंड देन लकीली आई गॉट द स्कोर्स। ठीक है। एंड लास्ट टाइम आपका डिक्टेशन भी कुछ मिस हुआ था क्या? यस सर, जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था ना उसमें मेरा एक क्वेश्चन डिक्टेशन का मिस हो गया था, बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं बचा था। और वो इस वजह से ही था कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम ले लिया लिसनिंग में, मतलब सुन के करने पे ज़्यादा टाइम ले मल्टीपल लिया। चॉइस वाले क्वेश्चंस में, यस राइट? सर। ठीक है। एंड दिस टाइम मेरा एग्ज़ाम जो था, मुझे खुद को ये चीज़ लग रही थी कि मेरा एग्ज़ाम काफ़ी टाइम पहले हो गया है। एंड जब मैंने अपना टाइम कैलकुलेट किया डिक्टेशन क्वेश्चंस करने के बाद, टाइम इन दैट टाइम, और डिक्टेशन क्वेश्चंस भी काफ़ी इजीली हो गए थे इस बार मेरे, क्योंकि थे वो सही, मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे इस बार तो। एंड टेम्पलेट्स कौन से फॉलो किया आपने हर एक मॉड्यूल के लिए? फिर मैंने टेम्पलेट्स आपके फॉलो किए थे, जो इमेजेस वाले क्वेश्चंस हमें आते हैं मेनली। ईमेल्स के मैंने टेम्पलेट्स ऑलमोस्ट सेम टेम्पलेट फॉलो किया था। देन दैट क्वेश्चन फ्रॉम स्पीकिंग, ऑलमोस्ट मैंने स्पीकिंग के सारे ही आपके जो टेम्पलेट्स थे वही फॉलो किए थे। तो वो सारे सही थे। ठीक है। एंड हार्डेस्ट कौन सा टॉपिक लगता था आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं स्टक कर सकती हूँ? सर हार्डेस्ट मुझे ये लगता था कि रिपीट सेंटेंसेस, मतलब मुझे नहीं याद रहेंगे, वो मेरे रह जाएंगे। बट रिपीट सेंटेंसेस काफ़ी इजी थे एग्ज़ाम में, जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं वो काफ़ी टफ है। बट अगर हम प्रैक्टिस सही से कर रहे हैं टफ क्वेश्चंस की भी, जैसे आप हमेशा बताते थे कि आपको मैक्सिमम 7 to 8 वर्ड्स के रिपीट सेंटेंसेस आएंगे, तो आप आराम से कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो मैंने वही सेम, मतलब मैंने जो आपने मुझे दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, कुछ मैंने खुद की तरफ से भी किए थे अल्फ़ा से, है ना। तो उनमें काफ़ी टफ थे, बट वो जो टफनेस थी क्वेश्चंस की, वो एग्जाम में जाके काफ़ी ज़्यादा इजी लगे, क्योंकि वहाँ पे 7 to 8 वर्ड से ज़्यादा कोई था ही नहीं। इवन देयर वर सम ऑफ द क्वेश्चंस वर जस्ट 5 वर्ड्स, तो वो बहुत ठीक है। इजीली रिमाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है। एंड सेकेंडली, ऑफ कोर्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, द टफेस्ट पार्ट जो मुझे लगा खुद को। बट दैट फिर वो इनिशियल्स वाला जो आपने मेरे को ट्रिक बताई थी कि आप इनिशियल्स कर सकते हो, फटाफट लिख लो इनिशियल्स, एंड आपको वो रिमाइंड रह जाएगा, ताकि आप टाइप करने से पहले एक बार अच्छे से वो लिख लो। एंड देन सेकेंडली, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें ऐड करने हैं, तो आप मैक्सिमम जितने एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू, और वो डेफिनेटली वर्क करता है हमारे लिए वहाँ पे।
करेक्ट। आई स्टिल रिमेम्बर कभी कभी बीच में आपका डिक्टेशन मिस हो जाता था क्लास में अटेम्प्ट करते टाइम। यस, क्लास में जब भी होता था तो मेरे काफी क्वेश्चंस मिस हो जाते थे, बट एग्जाम के टाइम पे टाइम पे वो ठीक हो गलतियां गया। मैंने नहीं की। ठीक है। या एग्जाम के टाइम पे मैंने काफी अच्छे से मतलब उन चीजों को ध्यान में रखा, तो वो गलतियां नहीं की है मैंने वहां पे। ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे कितना स्टडी करते थे? फिर डेली बेसिस पे मैं ऑलमोस्ट 1.5 hour to 2 hours देती थी, और जिनमें मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस होते थे राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग के भी सेम, हम्म। राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स होते थे। और बहुत कम टाइम में देती थी सिर्फ और सिर्फ इनको रिपीट सेंटेंसेस को, और जो क्वेश्चंस मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करती थी, अबाउट 30 to 35 क्वेश्चंस मेरे होते थे राइट फ्रॉम डिक्टेशन के। ठीक है। राइटिंग वाले पार्ट पे आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन था। यस सर। डिक्टेशन, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये तीन ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन ही क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम सेकंड अटेम्प्ट में मैंने उन तीनों क्वेश्चंस को दिया है। ठीक है। ठीक है, फिर मैं। एंड अगर हम क्लास के टाइम पे जो ईमेल्स आप करवाते हो, ईमेल्स हो गई, एंड सेकंड जो हमारा समराइज वाला पार्ट था, अगर हाँ मतलब हर स्टूडेंट सेम आपकी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग चलता है कि आप अपनी वो 2 लाइंस ले लो एंड यू कैन डू दैट, वो सबसे ज़्यादा बेटर जो चीज़ है करने के लिए, क्योंकि उससे आई थिंक स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है। और ईमेल्स भी सेम, अगर हम इन क्लास आप अच्छे से ट्राई कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको अलग से उसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है। बिकॉज पर्सनली मैंने तो नहीं किया था उन चीज़ों को लेके, मैंने आप ही को फॉलो किया था हर एक आई चीज़ थिंक को बस। आपने तो पहले कभी पीटी नहीं किया था, यू स्टार्टेड फ्रॉम नहीं नहीं, जीरो, दिस वाज राइट? माय फर्स्ट, या आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर पीटी। ठीक है। एंड सेकंड, परमिंदर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द क्लासेस? सर एक्सपीरियंस क्लासेस का मेरा बहुत अच्छा था टाइम पे, मतलब क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो इजीली, बहुत इजी मोड था क्लासेस अटेंड करने का। देन आपका टीच करने का तरीका, हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मतलब अटेम्प्ट करने के जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप देते हो वो काफ़ी अच्छे थे। देन प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें आप हमें बताते हो हमेशा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी एग्ज़ाम में। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रेपरेशन कर रहे हैं तो जो भी मतलब पर्सन उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करेगा, या जैसे आप सबको बताते हो, तो इजीली हर एक इंसान आई थिंक अचीव कर सकता है CLB 9। राइट। ऑल राइट, परमिंदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, एंड इट्स ऑल द क्रेडिट गोज टू यू एंड योर क्लासेस एंड योर मटेरियल। अगर वो चीज़ गाइडेंस नहीं मिलती प्रॉपरली तो आई डोंट थिंक कि मैं मतलब इतना अच्छा स्कोर कर पाती उस टाइम पे। ठीक है। ओके, परमिंदर, थैंक यू सो मच, इट थैंक यू वाज सो अ मच नाइस सर, थैंक एक्सपीरियंस। यू, ऑल थैंक यू सर, राइट। थैंक यू।